नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 20 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। विलास यथा समय कचहरी आकर और अपना काम समाप्त करके मकान चला जाता था। नितांत आवश्यकता होने पर कर्मचारी भेजकर विजया का मत ले लेता था, लेकिन खुद नहीं आता था। विजया ने भी यह समझ लिया था कि बुला भेजे बिना वह खुद अपनी तरफ से उपयाचित होकर नहीं आएगा, परंतु उसके आचरण से अनुताप और आहत अभिमान की वेदना के अतिरिक्त क्रोध की ज्वाला व्यक्त नहीं होती थी। इसलिए विजया का निज का क्रोध शांत हो गया था, बल्कि अपने व्यवहार में ही एक नाटक के अभिनय का आभास अनुभव करके उसे बीच बीच में बड़ी लज्जा होती थी। अक्सर ही वह सोचती थी कि न जाने कितने लोग इस बात को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अब तक सबकी आंखों में सर्वे सर्वा होकर विराजता था, उसे विशेष करके जमींदारी के बुरे भले कामों में उसने जिन लोगों पर शासन करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया है, उन सबके सामने अकस्मात इतना छोटा कर देने के कारण विजया अपने एकांत हृदय में सच्ची व्यथा अनुभव कर रही थी। पहले की अवस्था को वापस न लौटाकर भी सिर्फ इस घटना के अस्तित्व को ही यदि वह किसी प्रकार मिटा दे सकती तो बच जाती। जिस समय उसके मन की यह अवस्था थी, एक दिन उसी समय सहसा तीसरे पहर कचहरी के बैरा ने आकर कहा, विलास बाबू मिलना चाहते हैं। मामला एकदम नया था। विजया चिट्ठी लिख रही थी। मुंह उठाए बिना ही उसने कहा, आने को कहो। उसका मन अज्ञात आशंका से कांपने लगा, लेकिन विलास के प्रवेश करते ही वह उठ खड़ी हुई और शांत भाव से नमस्कार करके बोली, आइए। विलास ने आसन ग्रहण करके कहा, काम की अधिकता के कारण आ नहीं सका। तुम्हारा शरीर तो अच्छा है। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, वही दवा चल रही है। विजया ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन विलास ने भी प्रश्न न दोहराकर दूसरी बात छेड़ दी। वह बोला, कल नए वर्ष का दिन है। इच्छा होती है कि सबको इकट्ठा करके कल सवेरे कुछ भगवत चर्चा की जाए। विलास ने अपने पहले प्रश्न के उत्तर के लिए जोर नहीं डाला, केवल इससे ही विजया के मन पर एक भार उतर गया। वह खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। विलास बोला, लेकिन अनेक कारणों से मंदिर जाने की सुविधा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हारी असम्मति ना हो तो मैं कहता हूँ इसी स्थान पर। विजया ने उसी क्षण सम्मत होकर समर्थन किया, यहाँ तक कि वह उत्साहित हो उठी। उसने कहा, तो फिर घर को फूल पत्तों और लताओं आदि से सजा देना ठीक ना होगा। आपके मकान में तो फूलों की कमी नहीं है। यदि मालिक को हुक्म देकर कल सवेरे ही, आपकी क्या राय है, हो सकता है ना? विलास विशेष किसी प्रकार के आनंद का आडंबर न दिखाकर सहज भाव से ही बोला, अच्छा ऐसा ही होगा, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। विजया क्षण भर मौन रहकर बोली, कल तो वर्ष का पहला दिन है। मैं कहती हूँ साथ में थोड़ा सा खिलाने पिलाने का भी आयोजन किया जाए। विलास ने इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और कहा कि उपासना के बाद जलपान का प्रबंध अच्छी तरह हो जाए, इसके लिए मैं गुमाश्तों को हुक्म देता जाऊंगा। और भी दो चार साधारण बातें करके जब वह विदा हो गया, तब बहुत दिनों के बाद विजया के अंतर में तृप्ति और उल्लास की दक्षिणी हवा बहने लगी। उस दिन के उस खुले संघर्ष के बाद से अव्यक्त ग्लानि के आकार में जो वस्तु उसे प्रतिक्षण दुख दे रही थी, उसका भार कितना अधिक था। आज छुटकारा पाकर उसने यह बात जिस प्रकार अनुभव की, उस प्रकार जान पड़ता है किसी दिन नहीं की थी। इसीलिए आज उसने बड़े कष्ट के साथ सोचा कि इन कुछ दिनों के भीतर ही विलास पहले की अपेक्षा जैसे अधिक दुर्बल हो गया है। अपनी आंखों के सामने साफ साफ देखकर कि अपमान और पश्चाताप के आघात ने उसकी प्रकृति को बदल दिया है। अनजाने में ही विजया की लंबी सांस निकल पड़ी और वह वृद्ध रास बिहारी की उस दिन की बातों पर चुपचाप मन ही मन विचार करने लगी। विलास बिहारी उसे अत्यंत प्रेम करता है। यह बात उसके भाव से, इंगित से, भंगी से, सब प्रकार से व्यक्त हो चुकी है। फिर भी एक दिन के लिए भी एकांत में इस प्रेम की बात ने विजया के मन में स्थान नहीं पाया, बल्कि शाम के गहरे अंधेरे में एकाकी कमरे में
उसके संगी विहीन प्राण जब व्यथा से व्याकुल हो उठते हैं, तब कल्पना में निशब्द पद संचार करके जो धीरे धीरे उसके बगल में आ बैठता है, वह विलास नहीं और एक व्यक्ति है। अलस मध्याह्न में जब पुस्तक में मन नहीं लगता, सिलाई का काम भी असहज जान पड़ता है, प्रकांड शून्य गृह सूर्य की किरणों से साए साए किया करता है, तब सुदूर भविष्य की घर गृहस्थी की जो स्निग्ध छवि उसके अंतर में धीरे धीरे जाग उठती है, उसमें विलास के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी स्थान नहीं रहता। और मजा यह है कि जो व्यक्ति हृदय का सारा स्थान घेर कर बैठ जाता है, उसका मूल्य संसार यात्रा के दुर्गम पथ में सहायक अथवा सहयोगी के हिसाब से विलास की अपेक्षा बहुत ही कम है। वह जैसा अपटु है वैसा ही निरुपाय भी। विपत्ति के दिन उससे कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। उसे अकर्मण्य मनुष्य के सारे अकार्य का बोझा वह सारे जीवन के लिए माथे पर रखकर चल रही है, यह जानते हुए भी विजया का समस्त देह मन अपरिमित आनंद से थरथर कांपने लगता है। विलास के चले जाने पर विजया के इस मनोभाव में आज भी कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन आज उसने बिना ही याचना के विलास के दोषों में पुनर्विचार का भार अपने हाथ में ले लिया और किसी से कोई तर्क किए बिना उसने यह बात मान ली कि घटना चक्र से उसके स्वभाव का जो रूप प्रकट हो गया था, उसका वास्तविक स्वभाव उतना हीन नहीं है। यहाँ तक कि अत्यंत उदारता के साथ आज उसने यह भी अपने से नहीं छिपाया कि विलास के समान मानसिक अवस्था में पड़कर जगत के अधिकांश व्यक्ति शायद ही दूसरे प्रकार का आचरण करते। उसने प्रेम किया है और प्रेम के अपराध से वह लांछित और पीड़ित हुआ है। बार बार यही स्मरण करके आज उसने करुणा मिश्रित ममता के साथ उसे क्षमा कर दिया। सवेरे उठकर विजया ने सुना विलास बहुत पहले ही नौकर चाकर लेकर घर सजाने के काम में लग गया है। वह भी जल्दी ही तैयार हो गई और नीचे उतरकर लज्जित भाव से बोली, मुझे क्यों नहीं बुला भेजा? विलास स्नेहमय स्वर में बोला, जरूरत क्या थी? विजया ने थोड़ा सा हंसकर प्रसन्न मुख से उत्तर दिया, जान पड़ता है मैं इतनी अकर्मण्य हूँ कि इस काम में भी कोई सहायता नहीं कर सकती। अच्छा अब बताइए मैं क्या करूं? अनेक दिनों के बाद विलास आज हंसा। उसने कहा, तुम सिर्फ नजर रखो, हम लोगों के काम में कोई भूल तो नहीं हो रही है। अच्छा, कहकर विजया प्रसन्न मुख से एक कोच पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने प्रश्न किया, और जलपान का प्रबंध? विलास ने फिरकर देखा और कहा, सब ठीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा मैं उस तरफ ही क्यों ना जाऊं? अच्छा तो है, कहकर विलास फिर काम में लग गया। 8 बजे के भीतर ही सब आयोजन पूरा हो गया। इस बीच विजया अनेक बार आ आकर अनेक छोटे मोटे कामों में विलास की सलाह ले गई। उसे कहीं भी कोई बाधा नहीं मालूम हुई। दोनों में से शायद किसी ने भी यह ख्याल नहीं किया कि अनजाने में कब वह संचित विरोध की ग्लानि मिटकर बातचीत का रास्ता इतना सहज और सुगम हो गया है। विजया हंसकर बोली, एकदम अपदार्थ समझकर आपने मुझे बात दे दिया है, लेकिन मैंने भी आपकी एक भूल पकड़ी है, वह बताती हूँ। विलास ने कुछ अचंभे में पड़कर पूछा, अपदार्थ तो मैंने कदापि नहीं समझा, लेकिन भूल कौन सी पकड़ी है? विजया बोली, हम लोग हैं तो कुल 4-5 आदमी, लेकिन जलपान का प्रबंध हो गया है लगभग 20 आदमियों का, यह जानते हैं? विलास ने कहा, सो तो होना ही चाहिए। बाबूजी ने अपने कई बंधु बांधवों को निमंत्रण दिया है, पर वे कितने हैं और कौन कौन आएंगे यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता। विजया ने बहुत ही विस्मित होकर कहा, कहाँ, यह बात तो मुझसे कही नहीं। विलास ने खुद भी विस्मित होकर पूछा, यहाँ से मेरे जाने के बाद क्या बाबूजी ने तुम्हें चिट्ठी लिखकर नहीं बताया? नहीं, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कहा था। विलास रुक गया। विजया ने प्रश्न किया, क्या कहा था? विलास ने क्षण भर स्थिर रहकर कहा, शायद मेरे सुनने में भूल हुई हो, या फिर वे ही चिट्ठी लिखकर सूचित कर देने की बात भूल गए हों। विजया ने और कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन उसके मन के भीतर की ज्योत्सना जैसी प्रसन्नता सहसा मेघ से ढक गई। आधे घंटे के बाद रास बिहारी स्वयं आकर उपस्थित हुए और 9 बजे के भीतर ही उनके निमंत्रित मित्रों का दल एक एक करके आने लगा। उनमें सभी ब्रह्म समाजी नहीं थे, लेकिन फिर भी वे रास बिहारी का साग्रह अनुरोध टाल न सकने को बाध्य हुए थे। रास बिहारी ने सबका अत्यंत आदर पूर्वक स्वागत किया और विजया से जिन लोगों का साक्षात परिचय नहीं था, उन्हें परिचित कराते हुए इस बात का इशारा कर देने में भी भूल नहीं की कि निकट भविष्य में ही इस लड़की के साथ घनिष्ठ संबंध होने वाला है।
विजया ने आदरपूर्वक अस्पष्ट कंठ से उनसे आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। प्रचलित शिष्टाचार पालन के इन सब कामों में जब वह संलग्न थी, तब निकट ही बगीचे के सकरे रास्ते पर दयाल बाबू दिखाई पड़े, लेकिन वे अकेले नहीं थे। एक अपरिचिता तरुणी भी उनके साथ थी। लड़की एक सुरूपा थी। उम्र विजया की अपेक्षा शायद कुछ अधिक थी। दयाल ने उसका अपनी भांजी कहकर परिचय दिया। नाम नलिनी था। कलकत्ते के कॉलेज में बीए में पढ़ती थी। अभी तक गर्मी की छुट्टी आरंभ नहीं हुई है, लेकिन मामी की बीमारी में सेवा करने के लिए कुछ पहले ही 2 दिन हुए मामा के पास आई है और स्थिर हुआ है कि ग्रीष्म का अवकाश यहीं काट कर जाएगी। नलिनी को विजया ने कलकत्ते में बिल्कुल ही न देखा हो सो बात नहीं थी, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं हुई थी। तथापि इतने परिचित और अपरिचित पुरुषों में वही एक ऐसी थी जो उसको सबकी अपेक्षा अंतरंग जान पड़ी। विजया ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे आदरपूर्वक अपने कमरे में खींच लिया और समीप बिठाकर उससे प्रेमालाप आरंभ कर दिया। उपासना 9:30 बजे शुरू होने को थी। उसमें कुछ देर थी। इससे सब लोग बाहर के बरामदे में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उसी समय घर के भीतर से रास बिहारी का उच्च कंठ सुनाई पड़ा। वे अत्यंत आदर के साथ किसी से कह रहे थे, आओ बेटा आओ, तुम्हारे पास ढेरों काम रहता है। इससे मुझे आशा नहीं थी कि तुम समय निकालकर आ सकोगे। वह सम्मानित और काम का व्यक्ति कौन है, यह जानने के लिए विजया ने मुंह उठाकर देखा कि सामने नरेंद्र खड़ा है, लेकिन असंभव समझकर हठात उसने विश्वास नहीं किया। नलिनी ने भी उसी के साथ मुंह उठाकर कहा, नरेंद्र बाबू। उसे रास बिहारी ने बुलाया है और वह निमंत्रण स्वीकार करके इस घर में आया है। यह घटना ऐसी अचिंतनीय थी कि उससे विजया की सारी सोचने विचारने की शक्ति ही विपर्यस्त हो गई। वह उस ओर मुंह उठाकर देख नहीं सकी, लेकिन उसने रासबिहारी की सविनय अभ्यर्थना स्पष्ट सुनी और दूसरे ही क्षण रासबिहारी दोनों को लेकर कमरे के बीच आ खड़े हुए। साथ साथ और भी अनेक व्यक्ति आए। तब वृद्ध शांत गंभीर स्वर से इन दोनों युवकों को संबोधित करके कहने लगे, अपने पिता के संपर्क से तुम दोनों आपस में भाई होते हो। यह बात ही आज तुम लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ विलास। बनमाली गए, जगदीश चले गए, मेरी भी पुकार हो रही है। इस जगत में हम लोगों का सिर्फ देह के अतिरिक्त और कुछ भी भिन्न नहीं था। तुम आजकल के लड़के शायद इस बात को समझोगे नहीं, समझना संभव भी नहीं है, मैं समझाना भी नहीं चाहता। आज इस नए वर्ष के पुण्य दिन में मैं तुम लोगों से केवल अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुम अपने गृह विच्छेद की कालिमा से इस बूढ़े के शेष कुछ दिनों को अंधकारपूर्ण न कर डालना। उनकी अंतिम वाणी कांप उठी और मानो रुलाई से रुंध गई। नरेंद्र और न सह सका। उसने आगे बढ़कर विलास का एक हाथ अपने दाहिने हाथ से खींचकर आवेग के साथ कहा, विलास बाबू, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रत्युत्तर में विलास हाथ जोड़कर नरेंद्र को बलपूर्वक आलिंगन करके बोल उठा, अपराध मैंने किया है नरेंद्र, तुम ही मुझे क्षमा करो। बूढ़े रास बिहारी आंखें मूंदे हुए कंपित मृदु कंठ से बोल उठे, हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, इस दया इस करुणा के लिए तुम्हारे श्री पादों में मेरे कोटि कोटि नमस्कार। यह कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए और चादर के कोने से आंखें पोंछते हुए बोले, आज के शुभ मुहूर्त में तुम दोनों का जीवन सार्थक हो, आप लोग भी यही आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर उन्होंने विस्मय विभल अभ्यागत सज्जनों के मुंह की ओर दृष्टिपात किया। दयाल के अतिरिक्त और कोई भी कुछ नहीं जानता था, अतएव इस मर्म स्पर्शी करुण अनुष्ठान का यथार्थ तात्पर्य न समझ सकने के कारण सचमुच ही उन लोगों के विस्मय की सीमा न रही। रास बिहारी ने पलक मारते ही इसका अनुभव कर लिया। वे उन सबकी ओर देखकर स्निग्ध भाव से मुस्कुराकर बोले, नारियां जो कहा करती हैं कि आरी आने में काटती है और जाने में भी काटती है, सो मेरा भी वही हाल हुआ है। मेरा यह भी लड़का है, वह भी है, कहकर नरेंद्र और विलास को आंख के इशारे से दिखाकर कहा, मेरे दाहिने हाथ में जैसी पीड़ा होती है, बाएं हाथ में भी वैसी होती है, लेकिन आप लोगों की कृपा से आज मेरा अत्यंत शुभ दिन है, अत्यंत आनंद का दिन है। मैं और क्या कहूँ। भीतर का मामला गहराई से न समझ सकने पर भी प्रत्युत्तर में सभी ने एक प्रकार की हर्ष सूचक अस्पष्ट ध्वनि की। रास बिहारी थोड़ी सी गर्दन झुकाकर और दुपट्टे की छोर से फिर आंखें पोंछकर निकटवर्ती आसन पर चुपचाप बैठ गए। उस स्निग्ध गंभीर मुंह की तरफ देखकर
उपस्थित जनों में से कोई भी अनुमान किए बिना न रह सका कि उनका हृदय अनिवर्चनीय भाव राशि से ऐसा भर गया है कि अब और कुछ कहने के लिए आधे तिल भर का भी स्थान नहीं रहा है। दयाल अपनी पक्की दाढ़ी पर हाथ सहलाते उठ खड़े हुए और भगवत उपासना के आरंभ की भूमिका के रूप में बोले, जिस स्थान पर विरुद्ध हृदय सम्मिलित होते हैं वहां भगवान का आसन लगता है। अतएव आज यहाँ परमपिता के आविर्भाव के संबंध में शंका करने के लिए जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने नए वर्ष के पहले दिन की प्रायः 15 मिनट तक सुंदर उपासना की। उनके निज के हृदय में अकपट विश्वास और आंतरिक भक्ति थी। इससे उन्होंने जो कुछ कहा सब सत्य और मधुर होकर सबके हृदय में लगा। सबकी आंखों की कोरों पर सजलता का आभास दिख गया। सिर्फ रास बिहारी ही उनमें ऐसे थे जिनकी मूंदी आंखों से आंसू झरझर कर गिरने लगे। उपासना समाप्त होने पर भी वे एक ही भाव से बैठे रहे। वे अचेत थे अथवा सचेत, बहुत देर तक यह भी नहीं समझा जा सका। और एक व्यक्ति था जिसके मन की बात का पता नहीं लग सका। वह थी विजया। सारे समय वह झुकी आंखों से पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर बैठी रही। उसके बाद जब उसने मुंह उठाया तब उसकी आकृति पत्थर के समान ही अस्वाभाविक रूप से सफेद दिखाई पड़ी। दयाल की भक्ति गदगद ध्वनि की प्रतिध्वनि जिस समय अनेक व्यक्तियों के हृदय में झंकृत हो रही थी, उसी समय रास बिहारी ने आंखें खोली और खड़े होकर प्रायः रुलाई भरे स्वर में कहा, मुझ में साधना का वह बल नहीं है, किंतु आज मैंने जान लिया है कि दयाल का महावाक्य कितना सत्य है। सम्मिलित हृदय के संधि स्थल में उसी एकमात्र और अद्वितीय निरापकार पर ब्रह्म का आविर्भाव होता है। इसे आज अंतर में प्रत्यक्ष देखकर मेरा जीवन चिरदिन के लिए धन्य हो गया। यह कहकर वे आगे बढ़े और दयाल को हृदय से चिपकाकर कंपित कंठ से कह उठे, दयाल भाई, यह केवल तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से, तुम्हारे ही आशीर्वाद से। दयाल की आंखें डबडबा आईं, लेकिन कोई बात न कह सकने के कारण वे चुपचाप ही खड़े रहे। बगल के कमरे में जलपान का प्रचुर आयोजन हुआ था। विलास ने जब उसकी ओर इशारा किया तब रास बिहारी ने उसे रोककर अभ्यागतों से कहा, आज आप लोगों से एक और विषय में भी आशीर्वाद की भीख मांग सकता हूँ। बनमाली जीवित होते तो आज अपनी कन्या के विवाह की बात वे खुद ही आप लोगों से कहते, मुझे ना कहना पड़ता। लेकिन अब वह भार मेरे ही ऊपर आ पड़ा है। अब मैं ही वर कन्या का पिता हूँ। मैंने इस महीने के आखिरी हफ्ते में पूर्णिमा तिथि को विवाह स्थिर किया है। आप लोग सर्वांतःकरण से आशीर्वाद दीजिए, जिससे यह शुभ कार्य निर्विघ्न पूरा हो। यह कहकर उन्होंने एक जोड़ी सोने के कड़े जेब से निकालकर दयाल के हाथ में दे दिए। दयाल दोनों को लेकर विजया की ओर बढ़े और हाथ बढ़ाकर बोले, मैं इस शुभ कर्म की सूचना में मन वचन काय से तुम्हारी कल्याण कामना करता हूँ बेटी। देखूं भला तुम्हारे दोनों हाथ। लेकिन उस आनतमुखी और मूर्ति के समान बैठी हुई रमणी ने लेश मात्र हरकत नहीं की। दयाल ने फिर अपनी प्रार्थना दोहराई, तथापि वह उसी प्रकार स्थिर बैठी रही। नलिनी समीप ही थी। वह मामा की अवस्था संकट अनुभव करके हंसी और उसने विजया के दोनों हाथ पकड़ लिए। तब दयाल ने बिना जाने अत्याचार की उन एक जोड़ी हथकड़ियों को आशीर्वाद का स्वर्ण वलय समझकर उस मूर्छित प्राय निरुपाय नारी के अशक्त अवश हाथों में पहना दिया। लेकिन किसी ने कुछ नहीं जाना, बल्कि इसे मधुर लज्जा कल्पना करके स्वाभाविक और संगत मानकर वे लोग प्रफुल्ल हो उठे और क्षण भर में शुभकामनाओं की अस्पष्ट ध्वनि से वह सारा कमरा मुखरित हो उठा। खाने पीने का काम पूरा हो गया। देर हो रही थी, इसलिए सब लोग एक एक करके विदा होने लगे। विजया ने इस समय आत्मसंवरण करके किस प्रकार अतिथियों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की, वह अंतर्यामी के अतिरिक्त और जिस व्यक्ति से छिपी नहीं रही वे थे रास बिहारी। लेकिन उन्होंने इसका किसी को आभास तक न होने दिया। जलपान समाप्त करके एक लौंग मुंह में रखकर वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं चला, बूढ़ा आदमी ठहरा, धूप चढ़ने पर फिर चल ना सकूंगा। और एक लंबा आशीर्वाद देकर छाता सिर पर लगाए धीरे धीरे बाहर निकल गए। सब चले गए, परंतु विजया और नलिनी उस समय भी बरामदे के एक किनारे खड़ी खड़ी बातचीत कर रही थी। विजया ने कहा, आपसे आलाप करके मैं कितनी सुखी हुई सो बता नहीं सकती। यहाँ आने के दिन से मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिससे दो बातें कर सकूं। आपकी जब इच्छा हो, जब आप समय पाइए आ जाया कीजिए। नलिनी ने खुश होकर सम्मति जता दी। विजया ने कहा, मैं खुद भी शायद उस पहर आपकी मामी को देखने आऊंगी।
लेकिन फिर धूप की तरफ देखकर थोड़ा सा व्यस्त होकर कहा, दयाल बाबू निश्चय ही कचहरी में आ गए हैं, क्या उन्हें बुला भेजूं? और तब बैरा की खोज में पैर बढ़ाने का उद्योग करते ही नलिनी बाधा देकर बोली, वे तो इस समय घर जाएंगे नहीं, इकट्ठे शाम को लौटेंगे। विजया लज्जित होकर बोली, यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? मैं दरबान को बुला देती हूँ, वह आपको। नलिनी ने कहा, नहीं, दरबान की जरूरत नहीं है, मैं नरेंद्र बाबू के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। वे मामा से मिलने गए हैं, अभी आ जाएंगे। विजया ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, आपसे उनका परिचय है क्या? कहाँ, मैं तो नहीं जानती। नलिनी ने कहा, परिचय जरा भी नहीं था, सिर्फ परसों ही मामा की चिट्ठी पाकर मैंने स्टेशन पर आकर देखा वे खड़े हैं, उनके साथ ही यहाँ आई हूँ। विजया बोली, ओह, यह बात है। नलिनी ने कहा, हाँ, लेकिन कैसे आश्चर्यप्रद आदमी हैं, आपने देखा? 2 दिनों में ही मानो चिर परिचित आत्मीय बन गए हैं। तय हुआ है कि इस पहर हमारे ही घर स्नान भोजन करके कलकत्ता जाएंगे। मेरी मामी तो उन्हें ठीक लड़के के समान प्रेम करती हैं। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, आश्चर्यप्रद आदमी है। नलिनी कहने लगी, उनका किसी से कभी मनमुटाव हो सकता है, यह मैं आंखों से न देख लेती तो विश्वास ही न कर सकती। मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ कि आज विलास बाबू से उनका मेल हो गया, लेकिन उनके पिता भी कैसे आश्चर्यप्रद आदमी हैं। मेरी समझ में तो हमारे समाज में सबको उनके ही समान होने का यत्न करना चाहिए। रासबिहारी बाबू का आदर्श जिस दिन ब्राह्म समाज के घर घर प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसी दिन समझूंगी हमारा ब्राह्म धर्म सफल हुआ, सार्थक हुआ। आप क्या कहती हैं, ठीक है ना? नजदीक ही दिखाई पड़ा कि नरेंद्र टोपी हाथ में लिए तेजी से उसी तरफ आ रहा है। विजया ने नलिनी के प्रश्न का उत्तर न देकर उसी तरफ दृष्टि आकर्षित करके कहा, वह देखिए, वे आ रहे हैं। नरेंद्र निकट आकर विजया को लक्ष्य करके बोला, यह लीजिए। इसी बीच दोनों में दिव्य प्रेम भी हो गया। सचमुच आज वर्ष के पहले दिन हमारा परम सुप्रभात हुआ। सवेरा बहुत मजे से कटा। इससे आशा होती है यह वर्ष संभवतः अच्छा ही कटेगा। लेकिन आप ऐसी मलिन कैसी दिखाई पड़ती हैं, बताइए तो। विजया ने विरक्ति के स्वर से कहा, आप भी तो बताइए कि आप एक दिन के भीतर यह प्रश्न कितनी बार कीजिएगा। नरेंद्र हंस पड़ा, क्या और भी एक बार पूछ चुका हूँ? पर यदि पूछ ही लिया तो क्या हुआ? अच्छा, आप इस प्रकार चट से नाराज क्यों हो जाती हैं? बोलिए तो, यह तो आप में भारी दोष है। कहकर वह फिर हंसने लगा। विजया ने किसी प्रकार हंसी दबाकर बनावटी गंभीरता के साथ जवाब दिया, इस विषय में क्या सभी आपके समान निर्दोष हो सकते हैं? फिर भी देखिए, कालीपद के जैसे और भी बहुत से निंदक हैं, जो आपके समान साधु व्यक्ति को भी जल्दी गुस्सा होने वाला कहकर अपवाद लगाते हैं। कालीपद के नाम से नरेंद्र उच्च कंठ से हंस उठा। हंसी रुकने पर उसने कहा, आप तो विकट रूप से उठने वाली हैं। किसी प्रकार किसी का भी दोष क्षमा नहीं कर सकती, लेकिन यह तो सुनूं कि और भी बहुत से कौन, कालीपद और खुद, इतने ही तो। विजया गर्दन हिलाकर बोली, और स्टेशन पर जिन लोगों ने देखा है वे भी। नरेंद्र ने कहा, और? विजया ने कहा, और जिन जिन लोगों ने सुना वे भी। नरेंद्र ने कहा, तो यही क्यों ना कहिए कि मेरे संबंध में सारी दुनिया के लोगों का यही मत है। विजया ने पहले की गंभीरता स्थिर रखकर ही जवाब दिया, हाँ, सबका यही मत है। नरेंद्र ने कहा, तो फिर धन्यवाद। अब आपके निज के संबंध में लोगों का क्या मत है सो बताइए। और वह हंसने लगा। उसके इशारे से विजया का मुंह पल भर के लिए लाल हो उठा, लेकिन उसने दूसरे ही क्षण हंसकर कहा, अपनी तारीफ आप नहीं करनी चाहिए, पाप होता है, इसलिए वह आप ही बताइए, लेकिन अभी नहीं, नहाने खाने के बाद। फिर कुछ ठहर कर कहा, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, इस काम से यहीं निबट लेना अच्छा ना होता। कहकर उसने नलिनी के मुंह की तरफ देखा। नलिनी ने कहा, लेकिन मामी जो रास्ता देखती रहेंगी। विजया ने कहा, मैं इसी समय आदमी भेजकर उन्हें खबर पहुंचाई देती हूँ। नलिनी सकुचा उठी। उसने कहा, मुझे तो जाना ही होगा, मामी बीमार हैं, मकान में सारी दोपहरी किसी के उनके पास रहे बिना काम नहीं चलेगा। बात सच थी, इसीलिए वह और जिद न कर सकी, लेकिन नलिनी उसके मुंह की तरफ देखकर न जाने क्या सोचकर तत्काल ही कह उठी, लेकिन नरेंद्र बाबू न हो तो आप यहीं स्नान भोजन कर लीजिए, मैं जाकर मामी से कह दूंगी, सिर्फ जाते समय मिलते जाइएगा। क्या मुझे आपने ऐसा अकृतज्ञ नराधम समझ लिया है कि आपको छोड़कर ऐसी धूप में अकेला चला जाऊंगा? कहकर नरेंद्र ने हंसते हुए विजया के मुंह की तरफ आंखें उठाकर कहा, आपसे तो एक दिन अच्छा भोजन अदा करना ही है, सो उस दिन बहुत सवेरे ही आकर इस भोजन को चुकाने का यत्न करूंगा। अच्छा, नमस्कार।
फिर नलिनी से कहा, और देरी मत कीजिए, चलिए। यह कहकर उसने हाथ की टोपी सिर पर लगा ली। नलिनी उतरकर पास आ गई, लेकिन और एक व्यक्ति जो काठ के समान खड़ा रहा और जिसकी दोनों आंखें शान पर चढ़ी हुई छुरी के समान चमकने लगीं, उस पर दोनों में से किसी का भी ध्यान न गया। यदि जाता तो जान पड़ता है। नरेंद्र दो एक पैर बढ़ाकर और सहसा लौटकर हंसते हुए यह कहने का साहस न करता कि अच्छा एक काम ना किया जाए। जो वस्तु आरंभ से ही इतने दुखों की जड़ है, जिसके लिए मैं सारे देश में बदनाम हुआ, वह मुझे ही क्यों ना आज के आनंद के दिन उपहार में दे दीजिए। वे 200 रुपए कल परसों किसी दिन भेज दूंगा। यह कहकर उसने और भी एक बार हंसने का यत्न अवश्य किया, लेकिन उत्साह के अभाव में हंस न सका। बल्कि दूसरे पक्ष से प्रत्युत्तर में जो कड़ा जवाब आया वह एकदम आशातीत था। विजया ने कहा, दाम लेकर देने को मैं उपहार देना नहीं, बिक्री करना मानती हूँ। इस प्रकार का उपहार देकर आप आत्मप्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दूसरे ही प्रकार की शिक्षा मिली है। इसलिए आज इस आनंद के दिन मैं उसे बेचने की इच्छा नहीं करती। इस आघात की कठोरता से नरेंद्र स्तंभित हो गया। यूं भी तो वह विजया के मिजाज का प्रायः कोई कूल किनारा नहीं पा रहा था। जिस पर आज उसके हृदय के भीतर भूसे की सी जो आग जल रही थी, उसका दाह जब अकस्मात अकारण बाहर निकल पड़ा, तब नरेंद्र उसे पहचान ही न सका। वह क्षण भर उसके कठोर मुंह की तरफ निशब्द देखते रहकर अत्यंत व्यथा के साथ बोला, अपनी नितांत दीन दशा को मैं कभी भूला नहीं, और उसे छिपाने की भी चेष्टा मैंने नहीं की, जो आप मुझे याद दिला रही हैं। फिर नलिनी को दिखाकर कहा, मैंने इनको भी अपना सारा इतिहास बताया है। पिताजी अत्यंत दैन्य दुख पाकर मरे हैं। उनकी मृत्यु के बाद घर द्वार जो कुछ भी यहाँ था, सब कर्ज चुकता करने में बिक गया। कुछ भी किसी से नहीं छिपाया। मैंने आपको उपहार देने की बात नहीं कही। अच्छा कहिए तो, यह सब क्या मैंने आपको बताया नहीं? नलिनी ने सलज्ज स्वीकृति देकर कहा, हाँ बताया है। विजया का मुख वेदना से, लज्जा से, क्षोभ से विवर्ण हो उठा। वह केवल वल आछन्न की तरह एक दृष्टि से दोनों की तरफ चुपचाप ताकती रही। उसकी उस सीमाहीन वेदना को विमथित करके नरेंद्र ने म्लान मुख से फिर कहा, मेरी बात से आप प्रायः अत्यंत अस्थिर हो उठती हैं। शायद सोचती हैं मैं अपनी अवस्था को लांघ कर अपने को आप लोगों के समकक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। यह हो सकता है कि अपने अन्यमनस्क स्वभाव के दोष सब बातों में अपना वजन ठीक नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जाने दीजिए, यदि आपका असम्मान कर बैठा हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कहकर और मुंह फिराकर वह चल पड़ा। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।